Topic is Coulomb's law. It was scientist, French physicist Charles Augustus de Coulomb in 1785. उसने एक लॉ दिया है, who proposed a law called Coulomb's law. It states that Coulomb's law क्या बता रहा है हमें, अगर हमारे पास दो चार्ज हैं एक फ्री स्पेस में, suppose we have Q1 and Q2, the force between these two charges is directly proportional to the product to their product, means that इनके दरमियान जो फोर्स आ जाएगा वो किसके बराबर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन इसके डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर. और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन अगर हम खत्म करेंगे यहां पे K लगाएंगे, वायर K इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. समझ आया? K का जो वैल्यू है दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर इन SI सिस्टम. अगर हम K का वैल्यू लेंगे CGS में वो है 1, ये गोस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU electrostatic unit square in CGS system. अब देखो K का वैल्यू, K को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है. K का वैल्यू इन SI सिस्टम में क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अगर हम CGS सिस्टम में देखेंगे K इज इक्वल टू 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्क्वायर ESU इन CGS सिस्टम. K की जो फार्मूला है दैट इज 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. यहां पे एक टर्म आ गई एप्सिलॉन नॉट. इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. एप्सिलॉन नॉट मतलब गोज कि अगर ये चार्ज था वन यतत, इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक, ये कहना पानस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट. कोता डेंस बन इलेक्ट्रिक फील्ड एम बरकस इस नमून यरकन का वाटर क्या नमून ये था चार्ज ये बन तुथ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंस, तुथ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बन, ये क्या बन स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड. गो कोता इलेक्ट्रिक फील्ड डेंस बन ये सह कुछ करे डिफाइन, सह कर एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट वन ऐसे कि अख इलेक्ट्रिक फील्ड कोता डेंस बना इन रेस्पेक्ट टू एक चार्ज हुन. अख चार्ज कोता बनाए पानस अंदीन डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड तथ सह कुछ करे डिफाइन, कुछ वन एप्सिलॉन नॉट. K किसके बराबर है, K है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. हम ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई, ये K इधर आ जाएगा. ये एप्सिलॉन नॉट खुद योर, ये K क्या बहुत योर. ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो है 1 डिवाइड बाई 4 इंटू पाई का वैल्यू क्या है 3.14 इंटू K का वैल्यू अभी मैंने बताया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अब देखो जब ये कैलकुलेट करोगे ना ये आएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. अब देखो यूनिट क्या है, ये कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा दैट इज कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट. डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट. पहले तो इसका यूनिट क्या है, एप्सिलॉन नॉट के यूनिट क्या है यूनिट कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर. कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर. अब देखो कूलम का डायमेंशन क्या है, आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय T. ठीक है, करंट का यूनिट क्या है एम्पियर, चार्ज का कूलम, टाइम सेकंड. अगर हम डायमेंशन लिखेंगे तो T आएगा. हम ऐसे लिख सकते हैं कूलम इज इक्वल टू A इंटू T लिख सकते हैं. कूलम स्क्वायर का यूनिट डायमेंशन क्या होगा थे, फिर AT और स्क्वायर आएगा डिवाइड बाय न्यूटन का डायमेंशन क्या है M1
L1 T माइनस टू, मीटर का डायमेंशन क्या है L2, वो बन जाएगा m रेज पावर माइनस वन, L रेज पावर माइनस थ्री, A रेज पावर टू, T रेज पावर 4. These are the dimensions of epsilon naught. This was all about today.